वंदे मातरम साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था का यह अदना सा सिपाही एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित है, वीरता की एक नई अनूठी गाथा लेकर। आज मैं अपनी बात एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि आज हमारा अधिकांश समाज नकारात्मक प्रवृत्तियों पर ज्यादा आकर्षित होता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं कर रहा हूं, खासकर मैं हमारे दर्शक वर्गों की चर्चा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे मातृभूमि संस्था से जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आप हमारे लिए भारत माता के सच्चे सपूत हैं। क्योंकि बहुत ही कड़वी बात बोलूं मैं, वर्तमान इस दौर में किसके पास इतना समय है कि वो हमारे अमर क्रांतिकारियों के बारे में सोचे। आप सब हमारे साथी न केवल हमारा साथ देते हैं बल्कि हमें प्रोत्साहित करते हैं ताकि नित्य हम नई से नई बातें आपके सामने लेकर आएं। यदि यही हमने कोई इस तरह हास्य का चैनल बनाया होता, यही हमने वर्तमान जो मैंने बात कही नकारात्मक प्रवृत्तियों से भरा हुआ कोई कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत किया होता, तो निश्चित रूप से हमारा फैन फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा संख्या में अधिक होता। लेकिन हमें हमारे दर्शक वर्ग के रूप में दूध से मक्खन एवं मक्खन से घी तैयार करना है, जो भले ही संख्या में तो कम हो लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से खालिस, शुद्ध एवं विशुद्ध हो। तो मैं प्रणाम करता हूं हमारे आप सभी दर्शकों को, हमें नित्य देखने वाले हमारे राष्ट्रभक्त साथियों को। आप ही की वजह से, आप ही के ऊर्जा एवं प्रोत्साहन की वजह से आज हम हमारे नित्य अपने सारे कार्यों को छोड़कर ये वीडियो लाते हैं, ताकि अमर क्रांतिकारियों से न केवल आप परिचित हों बल्कि अपने साथियों को भी परिचित करवाएं। तो मैं बात शुरू कर रहा था अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों से। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं 80 एवं 90 के दशक के हॉलीवुड फिल्मों के दौर में। तकरीबन हर दूसरी फिल्म का विषय, उसकी पटकथा एक ही धुरी पर घूमती हुई नजर आती है, और वो विषय होता है बदला, इंतकाम। यही नहीं, हॉलीवुड की कई फिल्में भी रेवेंज, इसी बदला विषय पर आधारित होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यह इंतकाम, यह बदला इतना ही रुचिकर विषय है तो क्यों हम फिल्मों के इस स्तरहीन, आधारहीन एवं कपोल कल्पित बदले की कहानियों के प्रति आकर्षित हों, जबकि हमारे स्वयं के स्वर्णिम इतिहास में बदले की ऐसी वीरता भरी कहानियां उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, जिन्हें सुनकर न केवल हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं बल्कि हमारा मस्तक भी गर्व से ऊंचा उठ जाए। तो आइए मित्रों, आज मैं इंतकाम में बदले की ऐसी ही कहानी आपके सामने परोसना चाहता हूं, जिसे सुनकर कहीं भी आप फिल्मों की तरह नकारात्मक प्रवृत्तियों में कैद नहीं होंगे, बल्कि आप महसूस करेंगे हमारे उस स्वर्णिम इतिहास को, एवं आप गर्व करेंगे हमारे उन क्रांतिकारियों पर, हमारे उन मातृभूमि के सच्चे सपूतों पर। तो आइए, आज मैं उसी प्रकार, जिस प्रकार एक फिल्म की कहानी बताई जाती है, मैं हमारे इस अमर क्रांतिकारी का परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। दृश्य 1, अलीपुर कोर्ट। सामने न्यायाधीश बैठे हुए हैं, कोर्ट सजा हुआ है, जिरह चल रही है, वकील अपनी बात करता है। इतने में ही जज, जिसका नाम होता है R.R. गालिक, 27 जुलाई सन 1931 का दिन है। R.R. गालिक अपनी अदालत में, शोर बढ़ता जाता है अदालत का। R.R. गालिक इतने में ही कहता है, ऑर्डर, ऑर्डर। इतने में ही अदालत के दरवाजे से एक हट्टे कट्टे बांके जवान की एंट्री होती है, सीधा जज साहब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये हमारे नायक की एंट्री है। नायक का नाम होता है
कन्हई लाल भट्टाचार्य। कन्हई लाल भट्टाचार्य बिल्कुल जज से आंख मिलाकर बात करता है और कहता है कि जज साहब, भले ही ये आपकी अदालत है, भले ही आज तक इस अदालत में आप निर्णय सुनाते आए हैं, आप सजा मुकर्रर करते आए हैं, लेकिन आज इस अदालत में खड़ा होकर निर्णय भी मैं ही सुनाऊंगा और सजा भी मैं मुकर्रर करूंगा, एवं न केवल सजा मुकर्रर करूंगा, हाथों हाथ इंसाफ करके जाऊंगा। यह कहते ही कन्हई लाल भट्टाचार्य अपनी जेब से बंदूक निकालते हैं। ठाएं 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 बंदूक की गोलियों की 3 बार आवाज आती है और सामने जज वहीं ढेर हो जाता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय संपूर्ण वातावरण में गूंज जाती है, क्योंकि हमारा शेर अगली जो सिंह दहाड़ करता है वह अपनी मातृभूमि की वंदना करता है सिंह दहाड़ से। हमारे इस सिंह को पता है, कन्हई लाल भट्टाचार्य को पता है, यह कार्य कर कर उसने साक्षात मृत्यु की देवी को निमंत्रण दे दिया है। अब उसके जीवन में बहुत कम क्षण बाकी हैं जब उसे जीना है, तो वह अतीत में अपने आप को ले जाता है। 20 दिन पूर्व जब उसके 2 मित्र दिनेश चंद्रगुप्त एवं रामकृष्ण विश्वास को इसी दुष्ट जज द्वारा फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है, क्योंकि दिनेश गुप्त एवं विश्वास ने कर्नल सिम्पसन की हत्या कर दी होती है, एवं उसी की हत्या के दोष में आर गालिक द्वारा इन्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। और अभी 27 जुलाई से 20 दिन पूर्व ही हमारे इन दोनों अमर क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जा चुकी होती है। प्रतिशोध की ज्वाला कन्हई लाल भट्टाचार्य के दिल में उसी दिन से प्रदीप्त हो जाती है, एवं वह मौके का इंतजार करता है, लेकिन अधीर धैर्यहीन यह क्रांतिकारी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाता है और स्वयं भरी अदालत में जाकर उस दुष्ट जज की गोली मारकर हत्या कर देता है। और इस प्रकार इंतकाम पूरा होता है हमारे वीर क्रांतिकारी कन्हई लाल भट्टाचार्य का। सामने खड़ा एक सार्जेंट यह देखते ही तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और हमारे वीर क्रांतिकारी को वहीं कुर्बान कर देता है, बलिदान कर देता है। जब कन्हई लाल भट्टाचार्य की तलाशी ली जाती है तो उसकी जेब से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पर लिखा हुआ होता है कि दुष्ट आर गालिक, यह मेरे मित्रों को फांसी की सजा देने का इनाम है। और यह कहता हुआ वंदे मातरम की अमर गूंज के साथ हमारा क्रांतिकारी अंतिम सांस लेता है। कन्हई लाल भट्टाचार्य। इंतकाम पूरा होता है। कुर्बानी, बलिदान ऐसा जो सदियों तक याद किया जाए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इंतकाम की क्या यह कहानी किसी भी कपोल कल्पित फिल्म की कहानी के आगे कहां तक हमें शिखरस्थ दिखाई देती है? क्योंकि उच्च हिमालय के शिखर के समान बलिदान की यह घटना, बदले की यह घटना, क्या छोटी मोटी फिल्मों की कहानियों से इनकी तुलना की जा सकती है? कदापि नहीं। इसलिए मैं आज की युवा पीढ़ी में यह संदेश देना चाहता हूं कि यदि हमें ऐसी कहानियों पर भी आकर्षित होना है तो हमारे स्वर्णिम इतिहास को खंगालिए। आपको कई 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 ऐसी अनमोल घटनाएं मिलेंगी। उस खजाने में से आप स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो आइए एक छोटा सा परिचय मैं हमारे अमर क्रांतिकारी कन्हई लाल भट्टाचार्य का दे दूं। माजिलपुर बंगाल में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था नगेंद्र नाथ भट्टाचार्य। बचपन से ही बहुत ही अधिक कुशाग्र बुद्धि के भी थे एवं मातृभूमि के प्रति मर मिटने का जज्बा बचपन से ही इनके दिल में था। यही कारण था कि सुनील चटर्जी एवं सत्कारी बंदोपाध्याय के साथ जुड़कर ये बहुत छोटी आयु में ही, छोटी उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए एवं संगठन स्तर पर कार्य करना, नए नए क्रांतिकारियों को संगठित करना, हथियार इकट्ठे करना, इनकी मूलभूत
जो महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से एक था। ऐसा करते करते ही यह दिनेश चंद्र गुप्त एवं रामकृष्ण विश्वास जैसे साथी दोस्तों के साथ भी आए, भावनात्मक रूप से जुड़ाव उनसे हुआ, और यही कारण था कि इनकी मृत्यु को कन्हैयालाल भट्टाचार्य ने अपने ऊपर एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया कि दोस्त की मौत का बदला मौत से, भले ही अंजाम मौत क्यों ना हो। हमारे ऐसे अमर क्रांतिकारी, माँ भारती के ऐसे सच्चे सपूत को मातृभूमि सेवा संस्था कोटि कोटि नमन करता है, वंदन करता है। मित्रों, ये तो एक दास्तां है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हम तो सिर्फ सागर में से एक बूंद निकालकर आपके सामने रख सकते हैं। कन्हैयालाल भट्टाचार्य एवं इन जैसे क्रांतिकारियों के जीवन को यदि हम बहुत ही बारीकी से देखें, इनका विश्लेषण करें, तो निश्चित रूप से मैं बहुत अदना हूँ, बहुत बौना हूँ। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि उनके पूरे जीवन की अनमोल दास्तां को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। ये एक छोटा सा नादान प्रयास है, शायद आपको पसंद आए। 13 जुलाई सन 1929 को हमारे अमर भूखवीर, हमारे अमर क्रांतिकारी जतिन दास ने भूख हड़ताल प्रारंभ की थी। 13 जुलाई से आज 27 जुलाई जतिन दास की हड़ताल का 15वां दिन है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप एक एक क्षण महसूस करें उस भूख का, उस दर्द का, उस वेदना का, उस क्रांतिकारी को महसूस करें अपनी एक एक सांस में, एवं निष्कर्ष पहुंचे, निष्कर्ष निकालें कि उस भयंकर उमस भरी गर्मी में, अमानवीय यंत्रणाओं के बीच में, जेल की कोठरी में कोड़े खाते हुए हमारे उस अमर क्रांतिकारी ने एक एक दिन किस प्रकार गुजारा होगा। आज 15 दिन हो चुके हैं हमारे भूखवीर को बिना अन्न का एक भी दाना खाए। मातृभूमि के ऐसे सच्चे सपूत को मैं 13 सितंबर तक जितनी बार भी आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, आपको स्मरण कराता रहूँगा कि ताकि मैं स्वयं और आप भूख के उस दर्द को अनुभव कर पाएँ एवं हमारी आज़ादी की कीमत को अनुभव कर पाएँ। हमारे क्रांतिकारियों ने इस आज़ादी के लिए, इस आज़ाद हवा के लिए जिसमें आज हम श्वास ले पा रहे हैं, उसके लिए कितने कितने जतन किए। मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः आज़ादी के ऐसे ही मतवालों को सच्चा नमन करती है, वंदन करती है। इन सभी क्रांतिकारियों का अभिनंदन करती है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।